श्री गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आज के विषय में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। यह व्रत कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को विघ्नकर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। वहीं हर माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणपति जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी क्रम में ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकदंता संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रख करके माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं और विधिवत पूजा करके भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं एकदंता संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि एवं मंत्र के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते चलें, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई शुक्रवार को सुबह 4:03 पर प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 17 मई दिन शनिवार को सुबह 5:13 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकदंता संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह 16 मई दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं 16 मई के दिन चंद्रोदय का जो शुभ समय है वह क्या है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार ही होता है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि 10:39 पर होगा। इसमें माता व बहनाएं चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण करेंगी। अब हम आपको बताते हैं एकदंता संकष्टी चतुर्थी व्रत का जो महत्व है वह क्या है। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा पाने के लिए और जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए मनाई जाती है। यह व्रत न केवल बाधाओं को दूर करता है बल्कि साधक की सभी मनोकामना को भी पूर्ण करता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। अब हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी के दिन जो पूजा करने की विधि है वह क्या है। इस दिन आप सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से श्रृंगार करें। भगवान को दूर्वा घास और पीले या लाल फूल अर्पित करें। दूर्वा घास भगवान गणेश जी को बेहद ही प्रिय होती है। भगवान को मोदक का भोग, तिल के लड्डू, फल और अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाएं। दीपक और धूप जला करके भगवान की आरती करें। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करें, जैसे कि ओम गं गणपतये नमः या ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप जप करें या फिर आप इस सरल मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम एकदंताय नमः, ओम एकदंताय नमः। कम से कम 11 बार इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ दें। चंद्र दर्शन के बाद ही अपने व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ही खाने में ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को और जरूरतमंदों को दान व पुण्य अवश्य करें, जिससे कि भगवान गणेश जी की आपके ऊपर अहर्निश कृपा बरसेगी और भगवान गणेश जी आप पर प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के शुभाशीष आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ऐसी ही सुंदर जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप आगे की तरफ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।